तैयार है क्या? तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर बोल के हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप अद्भुत है खुदा। परमेश्वर आप हमसे बातचीत कर खुदा। प्रभु आपका वचन हमें जीवित करता है, आपका वचन पिता मुर्दा को पिता प्रभु जिंदा कर देता है। ओ परमेश्वर आपकी वचन बहुत ही सामर्थ्य है प्रभु, आपका वचन के द्वारा छुटकारा मिलता है, आपका वचन के द्वारा चंगाई मिलता है। आप एक बार कह दिया तो परमेश्वर पिता प्रभु मुर्दा पिता परमेश्वर जिंदा हो जाएगा खुदा। प्रभु आज हमसे बातचीत कर खुदा, ताकि हर एक मरा हुआ परिस्थिति जीवित हो जाने पाए, मरा हुआ आर्थिक परिस्थिति जीवित हो जाने पाए, मरा हुआ परिवार जीवित हो जाने पाए खुदा। आज हमसे बातचीत कर खुदा परमेश्वर, आपकी अनुग्रह आपकी दया से पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कर बोल के मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, पूरा ये सेवक आय को पिता परमेश्वर पिता प्रभु प्रभु अभी से लेकर पिता अंत तक पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा पिता अगुवाई करने पाए खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर सारे बातों के लिए पिता, सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज एक अच्छा वचन, मतलब एक जरूरी वचन हम सुनने जा रहे हैं। कैसे वाला वचन? जरूरी वचन। हम सभी विश्वासी जो यीशु को विश्वास करता है वे सब लोग ये वचन सुनना जरूरी है। आज का विषय है विश्वासी को पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। आमीन। विश्वासी को, यीशु को विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। हम आज इस विषय के ऊपर जानने के लिए जा रहा है। मीन्स परमेश्वर आज हमें इस विषय के ऊपर बात करने जा रहा है। कितना लोग सुनना चाहता है? क्या आप ये विषय को जानना चाहता है? क्या पवित्र आत्मा में क्यों जरूरी है? तो आइए हमारा बाइबल्स को खोलेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 9 पद से हम पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ओके। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया हालेलुया। अभी आपको इस वचन के द्वारा क्लियर हो गया, यदि पवित्र आत्मा आप में नहीं है, आप किसका नहीं है? आप परमेश्वर का नहीं है। हो सकता है आप यीशु को विश्वास करता है, यीशु की क्रिया जो इस धरती में 2000 साल से पहले जो हमारे लिए सबके लिए किया है, उन बातों को आपने विश्वास किया, मगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा से नहीं भरा, कि मतलब आप किसका जन नहीं है? परमेश्वर का जन नहीं है। तो आज हर विश्वासी पवित्र आत्मा से भरना है। यदि हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो हम परमेश्वर का नहीं बन सकता। आमीन हालेलुया। तो हम क्यों पवित्र आत्मा से भरना है? क्यों हम पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में लेके चलना है? आइए हमारा बाइबल्स को खोलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 पद से लेकर हम पढ़ते जाएंगे। यस। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। यस। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें
कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बस, थैंक यू, थैंक यू। तो हम इधर देखे 16 अध्याय का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 पद से लेकर 14 पद तक, 7, 8, 9, 10, 11 एक भाग है, और 12, 13, 14 ये एक भाग है। यीशु इस जगह में उनकी चेलों से कह रहा है, मेरा जाना जरूरी है। यदि मैं नहीं गया सहायक नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं जाऊंगा, मैं सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। किसको भेजेगा? सहायक को भेजेगा। वो सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। आमेन। तो पवित्र आत्मा आना है, पवित्र आत्मा आके आपको सहायता करना है, तो मैं जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो अभी मैं जाऊंगा, वो सहायक को भेजूंगा। ये सहायक 2 लोगों के लिए काम करेगा, एक संसार के लिए, दूसरा विश्वासी के लिए। आमेन। ये सहायक, ये पवित्र आत्मा 2 प्रकार से या 2 जगहों में काम करेगा, एक संसार के लिए, एक विश्वासी के लिए। आमेन। तो संसार के लिए इसलिए संसार को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय का बारे में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। किसके लिए? ये संसार के लिए। संसार को क्या दिखाएगा? तू पापी है। क्यों? क्योंकि तू यीशु को विश्वास नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, धार्मिकता के विषय में। धार्मिकता क्यों? यीशु ने 2000 साल से पहले आके क्या किया, इस विषय के ऊपर बात करेगा। तीसरा क्या है? न्याय। न्याय कौन है? किसको किया गया है? शैतान की न्याय किया गया है। उसकी अंत किधर है? अधोलोक में है, आग में है। उसकी अंत किधर है? नरक में है। ये किसको बताएगा? संसार को। दूसरा भाग क्या है? आज हम दूसरा भाग में, मीन्स पार्ट 2 में ज्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा कितना जरूरी है, पार्ट 2 में ही है। आमेन। हालेलुया। ये पार्ट 2 में हम देखे तो 12, 13, 14 इधर भी 3 विषयों के लिए विश्वासी को पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है। कितना विषय? 3 विषय के लिए। कितना? पवित्र आत्मा जब आएगा, विश्वासी का जीवन में 3 चीज करेगा। कितना चीज करेगा? फिर एक बार बोलिए, कितना चीज करेगा? 3 चीज करेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा कितना चीज करेगा? 3 चीज करेगा। पहला चीज क्या है? वो सत्य का मार्ग बताएगा। कैसे वाला मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा। दूसरा क्या है? जो आगे होने वाला है वो पहले ही पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आमेन। पहले सत्य का मार्ग पे आपको चलाएगा। दूसरा, आगे जो होने जा रहा है वो आपको पहले ही बता के तैयार करेगा। आमेन। हालेलुया। तीसरा क्या है? वो परमेश्वर की महिमा करेगा। आमेन। आपके द्वारा, यदि आप जब पवित्र आत्मा से भरेगा, पवित्र आत्मा जब पाएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएगा, आपका जीवन में से 3 चीज होगा। नंबर 1, आप सत्य का मार्ग में चलेगा। नंबर 2, आगे आपका जीवन में क्या होने वाला है उसके लिए पहले से पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा। नंबर 3 क्या है? वो नंबर 3 क्या है? अभी आपको बताया। आगे होने वाला सारे बातों को आपको पहले बता देगा। नेक्स्ट, महिमा करेगा। किसका महिमा? परमेश्वर का महिमा करेगा। हम 3 चीजों को एक एक करके बहुत ही जल्दी से देखेंगे। नंबर 1, सत्य का मार्ग पे चलना। आमेन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में 6 पद में क्या लिखा है? सत्य, मार्ग, जीवन कौन है? यीशु मसीह करता है, मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन हूं। आमेन। हालेलुया। अभी आप यीशु की मार्ग पर, तो यीशु ने आपको बुलाया है, तो यीशु की मार्ग पे यदि आप चलना है, आपको किसकी सहायता जरूरी है?
पवित्र आत्मा की जरूरी है। पवित्र आत्मा की सहायता का बिना उसकी मार्ग पे चलना बहुत ही मुश्किल है। चलना चाहता है, गिर जाता है। दौड़ना चाहता है, थक जाता है। आप प्रयास करता है, भटक जाता है। फिर प्रयास करता है, फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि तू पवित्र आत्मा से नहीं भरा। कितने विश्वासी जन आज मार्ग पे नहीं चल रहा है। किस पे नहीं चल रहा है? मतलब मार्ग पे ना चलते हुए मार्ग का उधर जिधर खाटी है, उधर जिधर पत्थर है, उधर जिधर अकाल है, उधर जिधर बाढ़ है, दौड़ते जा रहा है या चलते जा रहा है। तो किधर चलना है? मार्ग पे चलना है। क्योंकि मार्ग जो है, मार्ग में खाटा नहीं रहेगा, मार्ग पे पत्थर नहीं रहेगा। मार्ग चलने के लिए बनाया गया। यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूं। मतलब एक विश्वासी मार्ग में चलने वाला होना है। यदि आप मार्ग में चलना है तो आपको किसकी मदद की जरूरत है? पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। आपका आत्मिक जीवन में यदि आप टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, आप यदि टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, उसकी मतलब आपका जीवन में किसकी प्रभाव नहीं है? क्लियर, बहुत ही क्लियर। आपको यदि पवित्र आत्मा की प्रभाव आपका जीवन में है, आप मार्ग पे चलने वाला बनेगा। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलिए आमेन, हालेलुया। आप यदि मार्ग पे चलना चाहता है, आप भटक जा रहा है क्या? आप गिर जा रहा है क्या? आप इस विश्वासी का जीवन में तक गया क्या? आप चलते चलते बहुत बार फिसल गया क्या? कांटियों में, पत्थरों में आपका जीवन को बिताते जा रहा है क्या? मतलब आप मार्ग पे नहीं है। यदि आप मार्ग पे है तो, यदि आप मार्ग पे है तो आप अद्भुत रीति से आगे बढ़ते जाएगा। हर दिन आपके लिए नया अनुभव लगेगा, हर दिन आपके लिए नए आशीष रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है ताकि आप मार्ग पे चले। परिवार मार्ग पे चलने के लिए, आपका कामकाज मार्ग में चलने के, सीधा चलने के लिए, मार्ग की मतलब सीधा चलने के लिए, ठीक ठाक चलने के लिए, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका कामकाज, आपका कुछ भी काम क्यों ना हो, ठीक ठीक से चलने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। किधर भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या? परिवार में, बिजनेस में, सेवकाई में, किसी भी जगह में टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या? मतलब पवित्र आत्मा की प्रभाव आप में नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रभाव आपके परिवार में नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रभाव नहीं है तो परमेश्वर क्लियर से बोल दिया रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय में, यदि पवित्र आत्मा नहीं है तू मेरा जन नहीं है। तेरा अंदर में आत्मा नहीं है, तू मेरा नहीं है। तू पवित्र आत्मा से भरना है ताकि पवित्र आत्मा तुझे मार्ग पे चलाएगा। मतलब टीक टीक चलाएगा, सीधा चलाएगा और आपका जीवन में गवाही का ऊपर गवाही, गवाही का ऊपर गवाही देते जाएगा ताकि आत्मिक जीवन में आप क्या हो जाए? बलपूर्वक या बल सामर्थ्य के साथ स्थापित होने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हालेलुया। मार्ग पे चलने का आशा है क्या? सीधा चलने का आशा है क्या? मैं चलना चाहता हूं, चल नहीं पा रहा हूं बोल के सोच रहा है क्या? तो आज पवित्र आत्मा को पाना है, पवित्र आत्मा की सहायता लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो क्या करेगा? आने वाला बातों को पहले ही बताएगा। ये कितना अद्भुत है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या आने वाला बातों को जानने वाला? बहुत सारा लोगों को आप देखते हैं दुनिया में, आपका आत दो, हम बता देगा आगे क्या होने वाला है। आपका डेट ऑफ बर्थ दो, आगे क्या होगा हम बता देगा। आपका नाम को गिन के हम क्या करेगा? न्यूमरोलॉजी के साथ आपका भविष्य में क्या होने जा रहा हम बता देगा। किसको शादी करने जा रहा है मैं बता देगा। आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा हम बता देगा। पूरा क्या है? बकवास है। मतलब जो वो लोग कहता है वो सच नहीं है। वो लोग पैसा कमाने के लिए भविष्य की बातों को बोलना चाहता है, क्योंकि सभी लोग को अंदर में एक बड़ा आशा रहता है। वो क्या मालूम है? मेरा भविष्य में क्या होने जा रहा है। आमीन। क्या आपको है वो आशा? है अरे मेरा भविष्य में क्या होने जा रहा है मैं जानना चाहता हूं। मैं मेरा भविष्य में मैं क्या होने जा रहा है मैं जानना चाहता हूं। आपको है क्या वो आशा?
मैं आपको कहना चाहता हूं भविष्य में मतलब आगे आपका जीवन में क्या होने वाला है कौन बता सकता है? इधर बाइबल बोल रहा है, ये मेरा शब्द नहीं है। आगे जो होने वाला है वो आपको पहले ही बताएगा। क्यों बताएगा? क्यों बताएगा पवित्र आत्मा? क्यों बताएगा? क्योंकि इसीलिए ताकि तू तैयार हो जाए। आमेन। उस परिस्थिति के लिए तैयार हो जाए। आमेन। उस आशीष के लिए तैयार हो जाए। आमेन। उस बाढ़ के लिए तैयार हो जाए। आमेन। ऐसा नहीं है केवल आशीष की बात ही बोलेगा पवित्र आत्मा, मगर यदि उधर कुछ खतरा भी है, यदि कुछ उधर डेंजरस भी है, वो भी बता देगा ताकि तू क्या हो जाए? तैयारी हो जाए। आमेन। बाइबल में ऐसा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत आके किसको बोला? मरियम से कहता है आप परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाइए हैं, आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाइए, तू गर्भवती होगा, तू एक बच्चा को जानेगा बोल के उसका नाम यीशु रखना बोला। उसको पहले ही कैसे पता चल गया? हालेलुया। मेरा बात समझ में आया? उनको पहले ही कैसे पता चल गया? क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला लोग है। आप पुराना नियम से देखे परमेश्वर की लोगों को आगे जो होने वाला है उनको पहले पता चलता है। और भी क्लियर से आप समझने के लिए मेरे साथ बाइबल खोलिए, प्रेरितों का पुस्तक 20 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 20 अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 20 अध्याय 21 पद से हम पढ़ेंगे। गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। देखो, अब देखो मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, और नहीं जानता कि वह मुझ पर क्या क्या बीतेगा। गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। क्या करता है? कहते पवित्र आत्मा हर नगर में उनको लेके जाते हुए ये गवाही दे रहा है, ये पौलुस आगे और भी क्या तैयार है? कलेश तैयार है, बंधन तैयार है तेरे लिए। तू कलेश में जाने वाला है। पवित्र आत्मा पौलुस को पहले ही तैयार कर रहा। ओ पौलुस, तू जो सेवकाई करने जा रहा है बहुत ही असंभव वाला सेवकाई है। उधर बहुत कलेश रहेगा, उधर बहुत दुख रहेगा, उधर लोग आपको इनकार करेगा। आप 10,000 को प्रचार किया तो मैक्सिमम 100 लोग विश्वास करेगा। तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो भी उधर पौलुस का जवाब क्या है मालूम है? मैं इसीलिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मैं इसीलिए बुलाया गया हूं। मतलब इधर पवित्र आत्मा पौलुस को नहीं डरा रहा है, पवित्र आत्मा उनको तैयार कर रहा है। आमेन। हालेलुया। आज आपका जीवन को परमेश्वर बनाने से पहले पवित्र आत्मा को आपका जीवन में इसलिए दिया ताकि आने वाला हर परिस्थिति के लिए तू और तेरा परिवार तैयार हो जाए। आमेन। तू और तेरा परिवार तैयार हो जाए। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर आपका जीवन में जो आगे जो करने जा रहा है उन सारे बातों को तैयारी करने के लिए पवित्र आत्मा को आपको भेजा। उसी लिए हमको पवित्र आत्मा की गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। हम पवित्र आत्मा से हम भरना है। पवित्र आत्मा को पाके हमारा जीवन में हर दिन चलना है। इसीलिए विश्वासी को पवित्र आत्मा जरूरी है। हमें नंबर 1 सत्य का मार्ग पर चलाता है। नंबर 2 क्या है? आगे जो होने वाला है वो पहले ही बता देगा। नंबर 3 क्या है? परमेश्वर की महिमा करवाएगा। ये बहुत ही अद्भुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो भी यीशु को विश्वास किया है किसकी महिमा करना पड़ेगा? परमेश्वर की महिमा करना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा, मतलब परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। आमेन। क्योंकि हम लोग उसी लिए बुलाया गया है। हालेलुया। पृथ्वी का नींव डालने से पहले आपको क्यों चुना मालूम है?
आपको क्यों ना मालूम है? ताकि आप उसकी योग्य की या उसकी महिमा करने के जैसा, उसको प्रसन्न करने के जैसा आपका जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया। आमीन। आप परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकता है? परमेश्वर को आप कैसे प्रसन्न कर सकता है? उसका आज्ञा को पूरा किया तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है क्या? आप परमेश्वर जैसे बोला वैसे किया तो परमेश्वर प्रसन्न होगा क्या? परमेश्वर को इनकार किया तो परमेश्वर को कैसे लगेगा? मगर हम जब उसको मानेगा कैसे लगेगा? मीन्स परमेश्वर यदि आपका जीवन के द्वारा प्रसन्न होना है तो पवित्र आत्मा जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको निरंतर सामर्थ्य देते जाएगा ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करो। आमीन। आप किसी भी जगह में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है कि मतलब आपके जीवन में पवित्र आत्मा की प्रभाव नहीं है। पवित्र आत्मा से यदि भरा हुआ है तो आप कितना भी परीक्षा आए, कितना भी टेम्पटेशन आए, आपको क्या होगा? परमेश्वर की आज्ञा ही पूरा करते जाएगा। आप किसका आज्ञा पूरा नहीं करेगा? किसका? शैतान का नहीं करेगा। आप देखें तो निर्गमन पुस्तक में पहला अध्याय में दो दाई दिखाई देता है, शिप्रा और पुआ। ये शिप्रा और पुआ कौन है मालूम है? इब्री दाई है। ये दाइयों को क्या किया है? मिस्र राजा फरो ने बुला के क्या कहता है, देखो जब आप इब्री स्त्री लोग गर्भनी होता है, बच्चा जानता है या बच्चा को जन्म देता है, उस समय में आप पत्थर में बैठ के देखो, यदि वो बच्चा लड़का है तो उसको आप मार दो, यदि लड़की है उसको आप क्या करो? छोड़ दो। आप जब वो दाई ने फरो राजा का बात सुन के बाहर आया, मगर एक बोलो तो 1% भी फरो राजा का नहीं सुना, फरो राजा का पालन नहीं किया। वो लोग परमेश्वर का भय मानने वाला है। आमीन। वो लोग परमेश्वर का ही महिमा करना चाहता है। वो लोग किसका देश में है? फरो का देश में है। अभी राजा ही स्वयं आज्ञा दिया तो करना है कि नहीं करना है? नहीं किया तो देश में रहने देगा, यदि नहीं किया तो उसको जीवित रहने देगा। राजा बोल दिया वो करना ही पड़ेगा, मगर राजाओं का राजा का भय उनके अंदर में है। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर को ही प्रसन्न करना चाहता है, मनुष्य को नहीं। हालेलुया। यदि आप मनुष्य को प्रसन्न करने वाला है तो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, हर मनुष्य तेरे लिए प्रसन्न होगा। मतलब आप यदि परमेश्वर को प्रसन्न करेगा तो सब लोग आपको देख के प्रसन्न हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज ये दो दाई ने आप देख सकता है परमेश्वर का सुनने के लिए फरो का राजा को इनकार किया। वो लोग को मालूम है वो लोग मर जाएगा, उन लोग को मालूम है राजा नहीं छोड़ेगा, उन लोगों को मालूम है बहुत ही भयंकर परिस्थिति वो लोग महसूस करना पड़ेगा। मगर ये दो दाइया परमेश्वर का भय मानने के वजह, जैसे राजा ने बोला फरो राजा नहीं करने के वजह, परमेश्वर का अनुग्रह उनका ऊपर पड़ा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह वो लोग पाया। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर उन लोगों का घर बसाया, मतलब उनकी परिवार बसाया, उनको सामर्थी बनाया। आमीन। तो परमेश्वर का सुनने वाला है, परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। कितना भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, आपको स्थिर करेगा, आपको खड़ा करेगा, उसकी अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा और आपका घर, आपका परिवार बसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कितना जरूरी है, आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है विश्वासी को? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब हम पाता है तब क्या होगा? हमें सत्य का मार्ग में पवित्र आत्मा चलाएगा। नंबर 2, हमें क्या होगा? आगे आने वाला बातों को पहले ही बता देगा। नंबर 3, ये क्या होगा? परमेश्वर को महिमा करने के जैसा पवित्र आत्मा में मदद करेगा। तो पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। आप देखें चेले लोगों को जब छोड़ के जा रहा था, यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय में क्या कहा चेले को? आप लोग यरूशलेम में ही बना रहो। क्यों?
आप पिता का प्रतिज्ञा पूरा होने का बाट जोता रहो। क्यों? जब आप पवित्र आत्मा मतलब पिता का प्रतिज्ञा की बाट जोता रहेगा, पिता ने पवित्र आत्मा को भेजेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तू सामर्थ पाएगा। जब तू सामर्थ पाएगा, यहूदी, यरूशलेम और समरी और पृथ्वी का छोर तक आप गवाह ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। उन लोगों को जाने के लिए न कहा। आप देख सकता है ये छेले ने यीशु के साथ 3.5 साल बिताया हुआ छेले हैं। वो लोग बैठा, यीशु के साथ खाया, यीशु के साथ सेवा किया, सुसमाचार किया, दुष्ट आत्मा को छुड़ाया, बहुत कुछ किया। तो भी उनका अनुभव के अनुसार से चलने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है। उनका अनुभव के अनुसार से आप सेवा करो बोल के यीशु मसीह उनको आज्ञा नहीं दे रहा है। आप इंतजार करो, पवित्र आत्मा में भरो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरो। उसके बाद जब आप सामर्थ्य पाएगा, हर जगह में गवाह ठहरते हुए जाएगा। हालेलुया। देखा इन बातों के द्वारा कि आपको नहीं लग रहा है पवित्र आत्मा आपका जीवन में जरूरी है। यीशु को विश्वास किया हुआ लोग, सभी लोग पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। कब हम ऐसा चल सकता है? कब हम पवित्र आत्मा से भर सकता है? तब हम बाइबल में देखेंगे हम कैसे पवित्र आत्मा को पा सकता है। हम देखेंगे प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 37 वर्ष से पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमेन, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा का दान पाना की मतलब आप बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा को बहुत ही सारा लोग उसको और कुछ समझ लेता है। बपतिस्म की मतलब वचन के आधारित आप पाप के लिए मर जाना, यीशु के मृत्यु में आप गाड़ा जाना, आप पाप के लिए मर जाना, वही बपतिस्म है। आज कितने लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी गिर जा रहे हैं। बपतिस्मा, क्योंकि बपतिस्मा की सच्चा अर्थ ना जानने के वजह बपतिस्मा लेने के बाद भी हम लोग नॉर्मल जीवन जी रहा है। जैसे पुराना स्वभाव है अभी भी वही है, जैसे पुराने बातें हैं अभी भी वही है, जैसे पुराना चाल है अभी भी वही है। तो क्या बदला है? तो बपतिस्म की अर्थ क्या है? बपतिस्मा हम क्यों लेता है? पवित्र आत्मा की दान पाना है तो हम बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा की मतलब आप पाप के लिए मर जाना है। हालेलुया। पाप के लिए जब आप मर जाएगा आप क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाएगा। क्यों? पवित्र आत्मा अति पवित्र आत्मा है। वो एक पाप की जगह में या पापी व्यक्ति में वो बसा नहीं रह सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा की निवास स्थान है। पवित्र आत्मा हम में निवास करना चाहता है। सोचो फिर इसमें यदि पाप है, इसमें यदि पाप की स्वभाव है, अभी भी हम लोग पाप के लिए नहीं मरा है। यीशु को विश्वास करने के बाद भी यीशु हमारे लिए मारा गया है, ये समाचार हम जानने के बाद भी और भी यदि हम पाप में जी रहा है, यदि हमारा ही अभिलाषाओं में जी रहा है, हमारा ही इच्छाओं में जी रहा है, तो कभी भी आप पवित्र आत्मा की दान को आप नहीं पाओगे और पवित्र आत्मा में होके आप आगे नहीं बढ़ पाएगा और पवित्र आत्मा की प्रभाव आपका जीवन में नहीं रहेगा। यदि पवित्र आत्मा की प्रभाव आपका जीवन में नहीं है, आप सीधा नहीं चल पाएगा। आपका जीवन में आने वाला हर परिस्थिति के लिए आप तैयार नहीं रह पाएगा। तीसरा, आप परमेश्वर को आप महिमा नहीं कर पाएगा। यही है पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा को आप लेके, पवित्र आत्मा को आप पाके आप 3 चीज कर सकता है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? पवित्र आत्मा जो पाए वो सत्य का मार्ग पे चलेगा, मतलब सीधा मार्ग पे। नंबर 2 क्या है?
आने वाला बातों को पहले ही पता चलेगा ताकि तू तैयार रहे। तीसरा क्या है? परमेश्वर की महिमा करते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देख सकता है यूहन्ना के लिए ऐसे लिखा हुआ है। यूहन्ना के लिए क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना कहते हैं आत्मा में सामर्थ होने तक किधर रहा? जंगल में रहा। आत्मा में सामर्थ होने तक किधर रहा? उस समय तक बाहर नहीं आया। आत्मा में सामर्थ पाना चाहता है वो। आत्मा में सामर्थ पाके बाद में बाहर आना लगा, बाद में प्रचार करने लगा, उसके बाद ही परमेश्वर के लिए बोलने लगा, यीशु के लिए मार्ग तैयार करते गया। आज हर एक विश्वासी, आप ठंडा होने के कारण क्या है मालूम है? आप ढीला पड़ने का कारण क्या है मालूम है? आज तू बार बार गिरने का कारण क्या है मालूम है? आज आप विश्वास करने के बाद भी आपका और आपका परिवार में उन्नति क्यों नहीं हो रहा मालूम है? पवित्र आत्मा की प्रभाव आपका जीवन में नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रभाव आपका परिवार में नहीं है। आपका बिजनेस हो, आपका कामकाज हो, वो सारा एकदम ठीक ठीक चलना है तो आप क्या करना मालूम है? पवित्र आत्मा से भरना है। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता है। वचन में लिखा है जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। हालेलुया। आप दुष्ट हो के आपका बच्चा मछली मांगे तो क्या आप सांप देगा? तो आप ही आपका बच्चा को अच्छा खिला सके तो मुझे मांगने वाला को बिना नाप से मैं मेरा आत्मा को उंडेलूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ए विश्वासी, आज आपका प्रार्थना क्या होना मालूम है? प्रभु मुझे घर दो ना प्रभु, प्रभु मुझे कार दो ना प्रभु, प्रभु परमेश्वर मुझे अच्छा ड्रेस दो ना प्रभु, प्रभु मुझे एक अच्छा जमीन दो ना प्रभु, मुझे जॉब नहीं है प्रभु, मुझे तनख्वाह नहीं बढ़ रहा प्रभु। ये प्रार्थना नहीं करना। आप क्या प्रार्थना करना मालूम है? प्रभु मुझे आपकी पवित्र आत्मा दो ना प्रभु, परमेश्वर आपकी आत्मा से भरो ना प्रभु, परमेश्वर आपकी आत्मा नहीं है तो प्रभु परमेश्वर में कुछ नहीं है प्रभु बोल के प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपका अंदर में नहीं है, आप पवित्र आत्मा की प्रभाव आपका जीवन में नहीं है, आप परमेश्वर का नहीं है। यदि आप परमेश्वर का नहीं है, उसके आशीषों में एक भी आशीष की भागी आप नहीं ठहर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप पवित्र आत्मा से भरना है तो पाप के लिए मर जाओ। दूसरा, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर आत्मा से भरने तक। तीसरा, भरपूर रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने तक, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने तक परमेश्वर के सम्मुख में बना रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है पवित्र आत्मा में हर दिन हर समय चलने के लिए। इसीलिए विश्वासी संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा की आधीनों के चलने का जरूरी है। तो आइए आज हम लोग कुछ क्षण प्रार्थना में रहेंगे, कुछ क्षण प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पूछेंगे। हो सकता है आपका जीवन में कई बार आप परमेश्वर की आत्मा की प्रभाव की मतलब समझ लीजिए। यदि मेरा अंदर में पवित्र आत्मा की सामर्थ है, मुझे आप देख के इंस्पायर हो सकता है। क्या हो सकता है? इंस्पायर की मतलब, अरे ये भैया के जैसे मैं भी प्रार्थना करना, ये भैया के जैसे मैं भी वचन पढ़ना, ये भैया के जैसे मैं भी सुसमाचार देना, ये भैया के जैसे मैं भी सेवकाई करना। ये इंस्पिरेशन अलग है, प्लस सामर्थ से भरना अलग है। हालेलुया। लाइट अभी हमको क्या कर रहा है? हमको प्रकाश दे रहा है, मालूम है? राइट, हमको प्रकाश दे रहा है। दैट्स व्हाई वी आर ब्राइट दिख रहा है। राइट, आपको मैं ब्राइट दिख रहा, आप लोग मेरे लिए ब्राइट दिख रहा। ये लाइट की प्रभाव है। इंस्पिरेशन इज नॉट इनफ, यू शुड बिकम लाइट। आमेन, हालेलुया। इंस्पिरेशन काफी नहीं है। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी थोड़ा ऐसा करूंगा, वो ऐसा कर रहा है, मैं भी उनके जैसे करूं। वो अच्छा है, इंस्पायर होना है, मगर वो ऐसा करने का तरीका क्या है मालूम है? वो पवित्र आत्मा से भरा। आमेन। सब लोग पतरस बनना चाहता है, यूहन्ना बनना चाहता है, बनना अच्छा है, इंस्पायर होना है, मगर इंस्पिरेशन केवल काफी नहीं है, परंतु क्या चाहिए? आप ज्योति बनना है। आमेन। जगत का ज्योति यीशु मसीह है और परमेश्वर कहता है आप भी जगत की ज्योति है। मैं जगत की ज्योति है तो मेरे संतान क्या होगा? जगत की ज्योति। हमारा परमेश्वर जगत की ज्योति है तो हम क्या होगा?
जगत की ज्योति, हम ज्योति बनना है। केवल वो प्रभाव में, इंस्पिरेशन में थोड़ा बहुत इंस्पायर होके हम कुछ करना चाहता है तो वो फेल हो गया, तो निराश होके, निरुत्साह होके आप प्रभु में मजबूत नहीं हो पाएगा। इंस्पिरेशन इज नॉट इनफ, यू शुड इंस्पायर पीपल, आमेन। यू शुड इंपैक्ट पीपल। कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा से भरेगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरेगा, आपका घर प्रभावित होगा, आपका परिवार प्रभावित होगा, आपकी कलीसिया प्रभावित होगा, आपके कोलिग्स प्रभावित होगा, आपके चारों जन जो लोग रहेगा वो लोग प्रभावित होगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को, आज हमें और भी उसकी सामर्थी आत्मा से हमें भरे। आमेन। आइए प्रार्थना कीजिए, कोई चुपचाप नहीं रहिए, आपका मुंह खोलिए। जितना आपका मुंह खोलेगा उतना परमेश्वर आशीष देगा। खोलिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। आपने कहा खुदावन मांगने वालों को देगा, बिना नाप से देगा। ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा को दे खुदा, पवित्र आत्मा को दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दे खुदा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे खुदा, पवित्र आत्मा की ताकत से भर दे खुदा, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे खुदा। ओ पवित्र आत्मा पिता उंडेल दे खुदा। प्रभु और भी हमें सामर्थ्य बनाओ, ओ और भी हम सत्य का मार्ग में चलने दो, और भी पिता प्रभु आगे सारे परिस्थितियों के लिए हमें तैयार कर खुदा। ओ परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करना सिखाओ बोल के मैं प्रार्थना करता हूं। ओ हमारा कलीसिया को ऊपर पवित्र आत्मा की प्रभाव रहे खुदा, पवित्र आत्मा में ओके हम चले खुदा। ओ परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा में ओके चले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ओके चले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ओके चले खुदा। परमेश्वर पिता, किसी भी जगह में प्रभु परमेश्वर कोई भी जन प्रभु टूट गया है या प्रभु हार गया है, यदि गिर गया है प्रभु उनको माफ कर, क्षमा कर खुदा, उनकी पापों से उनको छुड़ा दे खुदा। परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा को प्रभु उंडेल दे खुदा, ताकि वो भाई बहन सीधा चलने पाए, ओ मार्ग पे चलने पाए, ओ प्रभु सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने पाए खुदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन, इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया। आज हम पवित्र आत्मा से भरना कितना जरूरी है आपने कहा प्रभु। पाप के लिए जब तक हम नहीं मरेगा तब तक प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य को हम छक नहीं पाएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम छक नहीं पाएगा। शायद उसकी प्रभाव थोड़ा बहुत हमारा जीवन में काम कर सकता है, मगर पिता परमेश्वर पिता, हम लोग सामर्थ्य की आत्मा से जब तक नहीं भरेगा तब तक हमारा जीवन में पिता प्रभु ओ परमेश्वर आपकी मार्ग में चलते हुए प्रभु सारे बातों के लिए तैयारी होते हुए प्रभु आपका महिमा प्रभु परमेश्वर हम नहीं कर पाएगा खुदा। इसीलिए पिता प्रभु आपकी आत्मा को उंडेल दे खुदा, आपका प्रिय जन के ऊपर आपकी आत्मा को उंडेल दे खुदा, उनकी मनों को पिता फिराओ खुदा, आप उनको आकर्षित कर खुदा, ताकि हर पाप के लिए वो लोग मरने पाए और आपके लिए वो लोग जीवित रहने पाए। वचन में लिखा है खुदा, शरीर के ऊपर मन लगाना प्रभु मृत्यु है, मगर आत्मा के ऊपर मन लगाना जीवन है। आमेन, हालेलुया। प्रभु हम सब जीवन की आत्मा पाया है प्रभु, वैसे ही हम चलने पाए खुदा, वैसे ही हम आगे बढ़ने पाए खुदा। प्रभु जितने लोग इन वचनों को सुना, जितने लोग इन वचन को सुन के पिता प्रभु आत्मा में पिता परमेश्वर पिता मजबूत हुआ, प्रभावित हुआ खुदा, उन सभी जन पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की वरदान से भरने पाए बोल के मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन। धन्यवाद इन वचनों से हमसे बातचीत किया प्रभु, धन्यवाद करता है सारे बातों के लिए पिता प्रभु परमेश्वर। सिलीगुड़ी को आपके हाथों में सौंपता हूं, पवित्र आत्मा को इस सिलीगुड़ी का ऊपर उंडेल दे खुदा, ताकि सिलीगुड़ी का जन पिता परमेश्वर प्रभावित हो जाए। सिलीगुड़ी का जन पिता परमेश्वर पिता प्रभु मन फिरा के आपके सम्मुख आए, आपको स्वीकार करे, उद्धारकर्ता के रूप में अपना जीवन में ले ले और प्रभु नया जीवन में आगे चलते बड़े खुदा। प्रभु धन्यवाद सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर। और भी प्रभु हमारा खरीसिया में पिता नए आत्माओं को भेजो खुदा परमेश्वर, लोग उद्धार की समाचार सुन के आनंदित से पिता परमेश्वर विश्वास योग्य से पिता अंत तक प्रभु परमेश्वर इस धरती में जीवन जीने पाए, ताकि इसके बाद अनंत जीवन में आपकी महिमा सदा करते रहे। प्रभु परमेश्वर सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी का नाम से, आमीन, हालेलुया।
आप सभी को प्रभु और भी आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत किया है। ऐसे ही बना रहिए और ये वचन से परमेश्वर आपसे बात किया है तो आप इस वचन को जरूर शेयर कीजिए। आपका दोस्तों को सुनाइए ताकि परमेश्वर उनका जीवन में कार्य करे। राइट, आप सभी को धन्यवाद।